अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास आज शेयर चुनने का केवल एक मौका है और उसी से ही डिसाइड होगा कि आप करोड़पति बनेंगे या नहीं, तो आप कौन सा शेयर चुनेंगे? तो दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अपना पहला शेयर कैसे चुनें, क्योंकि अगर पहला स्टॉक ठीक निकला तो केवल पैसा ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि शुरुआती निवेशक अपना पहला शेयर कैसे चुने। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपना पहला स्टॉक चुनना हमेशा इतना मुश्किल क्यों लगता है। तो देखिए, भारतीय बाजार में बीएससी और एनएससी को मिला के लगभग 7 से 7,500 कंपनीज लिस्टेड हैं। इतनी कंपनीज की नाम ही खत्म नहीं होता। अब 7 या 7,500 कंपनी में से हमें एक अच्छा स्टॉक चुनना है, तो बिल्कुल ये ऐसा फील होता है जैसे एक बड़े से समंदर में से एक मोती ढूंढना। पर क्या सच में ये इतना मुश्किल है? नहीं, क्योंकि अगर ये इतना मुश्किल होता तो वॉरेन बफे, जो दुनिया के महान निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपनी स्टॉक निवेश की जर्नी शुरू नहीं कर दी होती। तो कैसे इसे हम आसान बना सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिनकी मदद से कोई भी शुरुआती निवेशक, कोई भी बिगनर बिल्कुल स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली अपना पहला स्टॉक चुन सकता है। तो स्टेप नंबर 1, हमेशा उस कंपनी में निवेश करिए जिस कंपनी को आप समझते हैं। अब किसी कंपनी को हम कैसे समझते हैं, इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए हम किसी छोटे बच्चे को, कोई 8 या 10 साल के बच्चे को कहते हैं कि कोई किसी किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक सेलेक्ट करो जिसे आप जानते हो, जिस कंपनी को आप जानते हो। तो वो किस कंपनी को सेलेक्ट करेगा? अब उसने तो हमेशा खाई है, या तो चॉकलेट्स खाई हैं या बिस्किट्स खाए हैं, तो आमतौर पे वो सेलेक्ट करेगा कैडबरी डेयरी मिल्क या ब्रिटानिया का। अगर वो बिस्किट खाता है तो ब्रिटानिया के बिस्किट्स की ब्रिटानिया कंपनी को सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह की कंपनीज, क्योंकि वो उन्हीं कंपनीज को जानता है, उन्हीं के वो प्रोडक्ट्स यूज करता है। ठीक इसी तरह अगर हमसे भी कहा जाए हमें ऐसा स्टॉक चुनना है जिन कंपनीज को हम जानते हैं, जिन कंपनीज का हम बिजनेस समझते हैं, इसका क्या मतलब जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम लोग खुद यूज करते हैं और हम उनके प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड हैं, उन कंपनीज के हम प्रोडक्ट्स को जानते हैं। हम जानते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे उसके कस्टमर बेस हैं। हम किसी सुपरमार्केट जाते हैं, हम देखते हैं जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट बाकी पब्लिक भी, काफी लोग खरीद रहे हैं, और क्योंकि हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो हम ये मान सकते हैं कि काफी और लोग भी उस प्रोडक्ट को यूज करते होंगे और उससे सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर इतने नंबर में काफी लोग सेटिस्फाइड हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट से, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंपनी का वो प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और हम उस कंपनी को जानते हैं क्योंकि हम उसके प्रोडक्ट्स खुद यूज करते हैं। तो अगर हम ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे तो निश्चित ही हमें उसमें फायदा होने की काफी चांसेस हैं। इसके विपरीत अगर हम ऐसी कंपनी में निवेश करें जिस कंपनी को हम जानते ही नहीं है, जिस कंपनी का हम कोई बिजनेस मॉडल नहीं समझते, मान लीजिए हम किसी केमिकल कंपनी का स्टॉक खरीद लेते हैं। अब हमें नहीं पता वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी के क्या कस्टमर बेस हैं, उस इंडस्ट्री में कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो निश्चित ही हम उस स्टॉक में नुकसान उठा सकते हैं। तो शुरुआत में आप हमेशा ऐसी कंपनी से दूर रहें जिन कंपनीज को आप नहीं समझते हैं, बल्कि उन कंपनीज में निवेश करें जिन कंपनीज को आप समझते हैं, जिनके आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो लगभग हर भारतीय के घर में उस कंपनी के अनगिनत प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, HUL के तमाम प्रोडक्ट्स आपको हर घर में मिल जाएंगे। तो ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स जब हमें हर जगह देखने को मिलते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, काफी लोग उस कंपनी को पसंद करते हैं। तो इसीलिए ही उस कंपनी में आपका निवेश एक तरह से सुरक्षित हम मान सकते हैं। नंबर 2 स्टेप, उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखिए। अब फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पर शुरुआत में, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक है, इसमें मैं आपको 2 बेसिक पैरामीटर्स बताऊंगा जो आपको सबसे पहले जरूर देखने हैं। नंबर 1, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। क्या कंपनी साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, या कंपनी का किसी साल में लॉस हो रहा है, या उसका प्रॉफिट घट रहा है। किसी कंपनी के प्रॉफिट को देखने के लिए आप उस कंपनी के पिछले 5 साल या 10 साल की हिस्ट्री जरूर देखिए कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में उस कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है। क्या उसका प्रॉफिट घटा है या कंपनी ने नुकसान उठाया है। तो अगर कंपनी साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। नंबर 2, उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है या डेट कितना है।
भले ही कंपनी कितनी भी प्रॉफिट में हो, अगर उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा है तो रिसेशन के टाइम पे या स्लो डिमांड के टाइम पे उस कंपनी को दिक्कत आ सकती है। तो अगर ऐसी कंपनी है जो कंपनी हर साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है और उसके ऊपर डेट भी बहुत कम है, या मैं कहूंगा आइडियली डेट होना ही नहीं चाहिए, अगर कंपनी के ऊपर डेट जीरो है या बहुत कम है और वो कंपनी साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और इसे हम एक हेल्दी कंपनी मान सकते हैं। पर केवल इसके बेस पे किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर देना है, इसमें और भी ढेर सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल ये दो पैरामीटर्स आपको सबसे पहले देखने हैं। नंबर 3, उस कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल कैसी है या फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। जरूरी नहीं है जो कंपनी पिछले 10 सालों में, या जरूरी नहीं है जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स पिछले 10 सालों में डिमांड में रहे हैं वो आगे आने वाले 10 साल या 20 साल में भी वैसे ही डिमांड में रहेंगे। हम आज की डेट में निवेश कर रहे हैं और हम निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगले 5 साल या 10 साल के लिए। तो हमें कंपनी की ग्रोथ को एनालाइज करना है अगले 5 साल या 10 साल को सोचते हुए। क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स अगले 5 साल या 10 साल में भी इतने डिमांड में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, गवर्नमेंट का इतना पुश है, दूसरे फ्यूल्स की राइजिंग कॉस्ट को देखते हुए लोग काफी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनीज की फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी है। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज का भी फ्यूचर पोटेंशियल आज की डेट में अच्छा दिखाई देता है। इसी तरह से आप जो भी स्टॉक खरीदें उस कंपनी के प्रोडक्ट को, अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, जैसे हमने HUL की बात करी थी, तो जिस तरह के प्रोडक्ट्स HUL बनाती है, मान लीजिए शैम्पू है, सोप है, स्किन केयर है, टूथपेस्ट है, तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अगले 5 साल 10 साल में भी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये इस तरह का आपको एनालाइज करना है कि जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो अगले 5 साल या 10 साल में डिमांड में रहने वाली है या नहीं। नंबर 4, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितना इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स या ब्रांड को देखना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के मैनेजमेंट को देखना। उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उसके मालिक कैसे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई आर्ट साइड का बंदा है और वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी खोलता है, तो जब उसके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है जिस चीज की उसने कंपनी खोली है, तो वो कंपनी चलाएगा कैसे। तो आपको मैनेजमेंट जरूर चेक करना है, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, क्या उनके पास वो बेसिक स्किल्स हैं भी या नहीं है जिस चीज की कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं। उस मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्या उस मैनेजमेंट के ऊपर कोई फ्रॉड या कोई स्कैम के चार्जेस हैं। अब ये आप लोग कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए आप किसी ABC कंपनी का स्टॉक खरीदने वाले हैं, तो आप गूगल पे टाइप करिए ABC कंपनी फ्रॉड या ABC कंपनी मैनेजमेंट स्कैम। तो इस तरह का जब आप गूगल पे डालेंगे तो अगर उस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी किसी तरह का फ्रॉड या कोई स्कैम की न्यूज पिछले कुछ सालों में आई होगी, तो काफी हद तक उम्मीद है कि आपको गूगल पे कहीं ना कहीं उसका जरूर ग्लिम्स मिल जाएगा और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और उस कंपनी के मैनेजमेंट को जरूर चेक करिए। नंबर 5 स्टेप, जिस शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं उस शेयर का प्राइस कितना है। क्या वो शेयर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है या वो शेयर अंडर वैल्यूड है या रीजनेबली वैल्यूड है। ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने शेयर को बहुत ज्यादा कीमत पे खरीद लिया तो उसमें फायदा कैसे होगा, उल्टा आपको उसमें नुकसान हो सकता है। अब कंपनी की वैल्यूएशन को, क्या शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या रीजनेबली वैल्यूड है, इसे आप चेक कैसे करेंगे। इसे चेक करने के लिए छोटा सा एक पैरामीटर होता है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे मैं डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा। पर फिलहाल इतना जान लीजिए, अगर PE रेशियो हमारा 25 से ऊपर है तो हम मान सकते हैं कंपनी ओवर वैल्यूड है या उसका शेयर महंगा है। अगर PE रेशियो 15 से नीचे है तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर 15 to 25 के बीच में है तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है। पर लेकिन ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकता है, ये कंपनीज के हिसाब से डिफर हो सकता है। जरूरी नहीं है सारी कंपनीज जिनका भी PE 25 से ऊपर है वो ओवर वैल्यूड ही है, या जिनका भी PE 15 से कम है वो अंडर वैल्यूड ही है। ये मैंने आपको एक बेसिक सा हिंट देने के लिए एक आइडिया बताया है। डिटेल में हम इस PE के ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल समझने के लिए आपको उसका PE रेशियो पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमेशा ये जरूरी नहीं होगा कि हम किसी भी कंपनी को अंडर वैल्यूएशन या जब वो सस्ता हो जाएगा तभी हम खरीदेंगे। देखिए, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगले 5 साल या 10 साल के लिए।
मैंने वर्ड यूज किया, हम किसी भी शेयर को खरीदेंगे रीजनेबली वेल प्राइस पे। रीजनेबली वेल का मतलब क्या? मान लीजिए उस कंपनी की प्रॉपर शेयर प्राइस होना चाहिए 20 रुपए, हमने उसे आज की डेट में खरीद लिया 25 रुपए पे। पर क्योंकि हम अगले 5 साल या 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है हमने थोड़ा सा महंगा खरीद भी लिया, पर लेकिन उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा होराइजन बहुत लंबा है। तो थोड़े बहुत दिन हो सकता है उस शेयर पे हमें कोई कमाई ना भी हो, बहुत अच्छी ग्रोथ ना दिखाई दे, पर क्योंकि हमारा होराइजन बहुत लंबा है तो निश्चित ही लॉन्ग टर्म में वो हमें बेनिफिट देगा। केवल ध्यान क्या रखना है, किसी भी शेयर को आप बहुत ज्यादा प्राइस पे नहीं खरीदें, रीजनेबल प्राइस पे खरीदेंगे तो वो शेयर निश्चित ही आपको फायदा जरूर देगा। तो लास्ट में हम पांचों स्टेप्स अपने एक बार रिकॉल करते हैं जिससे आपको याद रहे। नंबर 1 स्टेप, उसी कंपनी में निवेश करें जिस कंपनी को आप समझते हैं। नंबर 2, उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखिए। नंबर 3, उस कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल देखिए। नंबर 4, उस कंपनी के मैनेजमेंट को जरूर देखिए। और नंबर 5, उस कंपनी के एंट्री प्राइस को देखिए, उस स्टॉक के एंट्री प्राइस को देखिए। तो अगर आप ये पांचों स्टेप्स फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप एक बेहतर स्टॉक को सेलेक्ट करने में कामयाब होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं लाता रहूंगा इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि इस चैनल पे बात होती है पैसे की, डायरेक्ट दिल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।